सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 51वां सर्ग पढ़ रहे हैं और ये पूरे सर्ग में 32 श्लोक में अराजकता के क्या क्या दुष्परिणाम है उसका वर्णन किया गया है। तो एक तरह से कोई ऐसा दोष है नहीं जो अराजकता में न पनपता हो। आधि दैविक से लेकर आधि भौतिक से लेकर आध्यात्मिक से लेकर के सामाजिक से लेकर के आर्थिक से लेकर के राजनीतिक से लेकर के सभी प्रकार के दोषों का वर्णन किया है इसमें। और अर्थापत्ति से व्यक्तिगत भी, वैसे आध्यात्मिक में आ जाता है वो, पर व्यक्ति के ऊपर भी इसको घटाएं तो ये सारे दोष उसमें भी घटित होते हैं। तो हर स्थान का कोई ना कोई एक नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, कोई राजा होना चाहिए। हर परिवार का, हर समाज का, राष्ट्र का, व्यक्ति का, फिर व्यक्ति की भी एक एक इंद्रिय का, चक्षु का, वाणी का, श्रोत्र का, त्वक का, ऐसे मन का, बुद्धि का, कोई एक नेता होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला। तो तब तो वो ठीक ठीक चलते हैं। और यदि कोई भी नहीं है तो फिर मनुष्य का स्वभाव है फिर बिना प्रयास के तो नीचे ही जाने का है। ऊपर जाने के लिए तो प्रयास करना पड़ता है, सजग रहना पड़ता है, नीचे जाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति के निर्माण में उसका अपना पुरुषार्थ तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक लंबी गुरु परंपरा का भी बहुत बड़ा महत्व है। जन्म लेते ही प्रथम गुरु माँ से लेकर के फिर आसपास में घर में जिन लोगों के आसपास में रहे उनसे लेकर के फिर प्राइमरी स्कूल में जिन अध्यापकों के पास गए उनसे लेकर के फिर हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अन्य साधु संतों से, सत्संग से में, किसी मेले में जिन जिन से मिले उन सब का हमें दिखता नहीं है कि किसका कहाँ क्या सहयोग रहा, लेकिन बहुत लोगों का सहयोग रहता है। और ये धरती माता जिसका अन्न जल खाया उससे सामर्थ्य आई, ये वायु, तो एक तरह से पूरा ब्रह्मांड रिलेटिव है हमारे से और हम पूरे ब्रह्मांड से रिलेट हैं। तो ये सब इसमें बताया। तो इसमें आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं आगे चलने से पहले। ओम दीदी जी प्रणाम। जी प्रणाम। इसमें वर्णन चल रहा है कि राजा के नहीं होने पे राज्य में इस प्रकार से अराजकता फैल जाती। और जब बालकांड में राजा दशरथ का राज चल रहा था तब वर्णन था कि तब मतलब अच्छी स्थिति बताई थी राजा प्रजा शासन की। तो केवल राजा के चले जाने पर इतनी आशंका जताई है तो जी जो राज या प्रजा की स्थिति सब राजा के अनुसार ही होती है क्या? उस समय काल का कोई फर्क नहीं होता। जैसे त्रेता युग बताते हैं, बोले राम दशरथ का समय था तो वहाँ पे उस समय लोगों की
नहीं तो काल तो हमने व्यवहार के लिए बांट रखे हैं, काल तो अखंड है। हमने विभाजन कर लिया कि इसको हम सतयुग कहेंगे, जहाँ ऐसी राज व्यवस्था थी, फिर थोड़ा उसमें कम आया, उसको हम त्रेता कहेंगे। तो वो जो काल की स्थिति है वो फिर किसी नेतृत्व से ही बनती है। बहुत अच्छी स्थिति है तो अच्छा राजा है, थोड़ा कम हो गई तो इसका मतलब राज व्यवस्था में कोई त्रुटि आई है, तो उसी के हिसाब से बनता है ये सतयुग कलयुग आदि। आप जो पूछ रहे हैं ना काल का प्रभाव नहीं पड़ता क्या, तो काल को भी व्यक्ति बनाते हैं ना। जैसे पीछे बालकांड में था, उनके राज्य का वर्णन तो कि चारों आश्रम वाले व्यक्ति, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र आदि, सब अपने कर्म में नियत थे। कोई भी धार्मिक नहीं था, वेदों के ज्ञाता थे सभी। धार्मिक और आर्थिक स्थिति भी उन्होंने सुदृढ़ बताई थी। और अब इसकी राजा के चले जाने से तुरंत ऐसी आशंका जता रहे हैं। क्योंकि सब लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का जो पालन कर रहे हैं वो किसी के अंडर में तो कर रहे हैं ना। चारों वर्णाश्रम के लोग अपना अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई अच्छा राजा होगा। जैसे सारी सृष्टि अपने अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर रही है, धरती, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र सब कर रहे हैं ना, वनस्पतियां, बादल, ऋतुएं। तो इससे पता लगा कि कोई इनका संचालक है। ऐसे देश में यदि सब अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई संचालक है। पतंजलि योग पीठ में सब अपना अपना कार्य ठीक कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, वेलनेस वाले अपनी सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब कोई इसका कुशल संचालक है। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। तो आप जो कह रहे हैं कि हमने पीछे पढ़ा था यहाँ की बहुत अच्छी स्थिति है, तो वो राजा के कारण ही है। इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हैं, दशरथ से पहले भी जो इनके राजा हैं, तो वो एक ऐसी परंपरा बना रखी है, वो खुद मर्यादा में रहते हैं। खुद मर्यादा में रहते हैं तो प्रजा भी मर्यादा में रहेगी फिर। और यदि कोई भी राजा नहीं है तो कोई किसी को टोकने वाला नहीं है, तो फिर सब कुछ अमर्यादित हो जाएगा। तो काल को भी बनाने वाला मनुष्य है, स्थान को भी बनाने वाला मनुष्य है। कितनी भी ऊंची से ऊंची योजना है, मानो महाराज जी की बहुत ऊंची से ऊंची योजनाएं हैं कि हम चिकित्सा व्यवस्था को ऐसा बनाई, शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाई, तो उसको बनाने के लिए अंततोगत्वा वो किस पे टिक जाएगा? मनुष्य पे टिकेगा। मानो हमने शिक्षा नीति बना दी, भारतीय शिक्षा बोर्ड बना दिया, तो अब वो जो सिलेबस बनाया उसको पढ़ाने के लिए तो व्यक्ति चाहिए ना। तो अंततोगत्वा सब व्यवस्थाएं जाकर के मनुष्य के ऊपर ही रुक जाती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का विकास यदि करना है हमें, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे राजनीतिक है, तो उसके लिए हमें मनुष्य को ही योग्य बनाना पड़ेगा। और उसका एकमात्र साधन है शिक्षा। क्योंकि बचपन में जो संस्कार दे दिए जाते हैं ना, वो फिर निकलते नहीं है। तो अब कुछ वर्षों के बाद आप देखना फिर दोबारा ना सारा जमाना गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था की तरफ लौटेगा। फिर से उनको बड़े परिवार की शिक्षा दी जाएगी। अभी 40-50 सालों में तो ये बताया कि छोटा परिवार होना चाहिए, लेकिन अब जैसे अब जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो कोई अपने माँ बाप के एक बच्चा है या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं या एक बेटा एक बेटी है। अब जो एक बेटा और एक बेटी है, ये जो छोटा बच्चा है, तो बेटी तो चलो शादी करके चली जाएगी, ये जो एक बेटा है, इसके जो बच्चे होंगे, उस बच्चे का ना कोई चाचा है ना ताऊ है, क्योंकि वो एक ही है ना, उसके पिता का और कोई भाई है ही नहीं छोटा बड़ा। तो ना चाचा होगा ना ताऊ होगा, ना चाची होगी ना ताई होगी, और ना मौसी होगी। माँ की बहन को बोलते हैं ना मौसी। तो बहुत सारे रिश्तों से ये मनुष्य कट ऑफ हो जाएगा, इसको पता ही नहीं कि ये रिश्ते होते क्या हैं। जैसे आजकल दादा दादी के प्यार से वंचित रह गए बच्चे, क्योंकि माता पिता दूसरे शहर में ले जाते हैं,
या विदेश में रहते हैं, दादा दादी देश में रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं है, उन रिश्तों से कट ऑफ हो गया वो। और इसका अनुभव विदेश वालों ने खूब करके देख लिया। अब वो वापस लौट रहे हैं ज्वाइंट फैमिली की ओर, विदेश वाले। और वहां से कोई चीज आएगी ना, उसको हम अडॉप्ट करने में शान समझते हैं, जबकि परिवार व्यवस्था भारत जैसी और कहीं भी नहीं थी। एक व्यक्ति के निर्माण में 10 लोग सहज रूप से उसका विकास कर देते थे और व्यक्ति रिलैक्स रहता था। कभी माता जी ने डांट दिया तो दादी संभाल लेगी, दादी ने डांट दिया तो ताई चाची संभाल लेंगे, उन्होंने डांट दिया तो बुआ संभाल लेगी, उन्होंने डांट दिया तो चाचा संभाल लेंगे। कितने लोग हैं, तो उसको अनसिक्योर फील नहीं होता था। अब तो 2 ही हैं और उन 2 के पास भी टाइम नहीं है इसको टाइम देने के लिए। पैदा तो करती है माँ, लेकिन पालती कोई और ही है, आया को लगा देते हैं। तो इसलिए अब वृद्धाश्रम की प्रथा बढ़ रही है, क्योंकि हमने बच्चों को टाइम नहीं दिया, तो बड़े होने के बाद बच्चे हमें टाइम नहीं देते। हमने बच्चों को ये सिखाया ना कि भाई पैसा सब कुछ है, तो बड़े होने के बाद बच्चे भी फिर उधर ही जाते हैं। वो कहते हैं माँ बाप की सेवा बड़ी नहीं, पैसा बड़ा है, तो आप जाओ अब ओल्ड हाउस में। तो कैसा काल है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, इसको बनाने वाला मनुष्य है। किस परिवार में कैसी व्यवस्था रहेगी, किस संस्थान में क्या व्यवस्था होगी, किस समाज में, किस देश में कैसी व्यवस्था होगी, ये उस स्थान के नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग किसको ज्यादा महत्ता दे रहे हैं। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं सतयुग की या अच्छे युग की, उस समय हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि जिस व्यक्ति को कोई छोटी मोटी आध्यात्मिक अनुभूति यदि ना हो तो उसकी शिक्षा को अधूरा समझा जाता था, उसको हे दृष्टि से देखा जाता था। तो ऐसे आप उपनिषदों में भी अनेक प्रसंग देखेंगे। आरुणि का उनके पिता ने दिया ना फिर, और ऐसे और अनेक भी प्रसंग हैं। जैसे विश्वामित्र जी ने कितना प्रयास किया ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, तो क्योंकि समाज में उसको वैल्यू दी जाती थी। जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है उसकी शिक्षा को अधूरा, उसको अनपढ़ जैसे ही माना जाता था। जैसे मानो आज किसी व्यक्ति के यदि 33% अंक है तो उसको कैसा माना जाता है, हे दृष्टि से देखा जाता है। और जिसके 99 है उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसलिए बच्चे पूरी की पूरी ताकत लगाते हैं कि हम 99% मार्क्स लेके आए, क्योंकि उसी की वैल्यू है। और कुछ स्कूल अभी अभी शुरू हुए, बहुत महंगे हैं वो दोबारा से अब अपने स्कूलों के अंदर ये इसको स्थापित कर रहे हैं कि भाई हमारे स्कूल में बच्चे के मार्क्स भले ही कम हो, लेकिन जो बच्चा रोज सत्य बोलता है, योग करता है, प्राणायाम करता है, हम उस बच्चे को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो वह वैसा बन जाएगा। तो जो नेतृत्व करने वाला जो राजा है वो बनाता है कैसा काल होगा, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, वो किस चीज को प्रायोरिटी देता है, वैसा समाज बन जाता है। तो काल अपने आप में जड़ है, काल कुछ नहीं करता है। सतयुग या त्रेता द्वापर ये हम बनाते हैं। ठीक है। नहीं, उन्होंने इसमें बताया कि जैसे नीति शिक्षा तो अच्छी थी उस समय, लोग भी अच्छे थे, तो इतना नीचे गिरने का बताया जैसे कि चारों वर्ण क्या जो कर्म कर रहे थे चारों स्तर के, बोले वो गिर सकते हैं अपने स्तर से। तो क्योंकि राजा नहीं है ना। हाँ, अराजकता में तो तुरंत व्यक्ति, अच्छा छोटी सी भूल तो पर्याप्त है ना। मानो खूब विद्वान व्यक्ति है तो उसकी विद्या तो आप कहोगे कि भाई उसकी विद्या को वापस तो निकाल नहीं सकते, जो विद्वान बन गया वो बन गया। पर वही विद्वान यदि एक ही दिन के लिए कोई गलत काम कर दे तो फिर उसकी विद्वत्ता किसी काम की रहेगी क्या? मतलब एक दिन की त्रुटि भी पर्याप्त है ना, काफी है। तो चाहे कोई कितना भी गुणवान हो, विद्वान हो, धर्मात्मा हो, बलवान हो,
एक दिन भी उसने त्रुटि कर दी यदि, मतलब पूरी नौका को छेद से भरने की जरूरत नहीं है, एक छेद हो गया नौका में तो डुबाने के लिए काफी है फिर। तो अंत तक सब वर्ण आश्रमों को नियम में रखना, बनाए रखना, ये राजा का काम है। अराजकता होते ही, भले ही आज कितनी भी अच्छी समाज की स्थिति है, अच्छी स्थिति इसलिए तो मंत्री इतना विचार कर रहे हैं, लेकिन यही अच्छी स्थिति कल बुरी में परिवर्तित हो जाएगी यदि राजा नहीं है तो इसलिए ये इसको इतना बल दे रहे हैं। और ये देखते हैं हम समाज में भी देखते हैं, जैसे जिन घरों में कोई बुजुर्ग नहीं है, सारे एक समान उम्र के हैं, 2-4 भाई बहन, और उसके माता पिता उनके चले जाएं, तो यद्यपि उनमें कोई एक तो बड़ा होता ही है, तो वो 1 साल बड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा, उसको ये बड़ा मानते नहीं है, तो फिर वो चलता नहीं है। और बड़ा माने तो 6 महीने बड़ा हो, वो भी बड़ा ही है। जैसे राम लक्ष्मण आदि का कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस थोड़ी है, कुछ कुछ काल का ही तो फर्क है, तो भी देखो सभी तीनों भाई राम को कितना सम्मान देते हैं। तो ये जैसे हम हमारे विश्वविद्यालय में देखते हैं, एक विभाग है, तो वहां उस विभाग में सारे लगभग एक ही उम्र के हैं, एक जैसी ही योग्यता वाले हैं, और वो तो उनमें से एक को कोऑर्डिनेटर बना रखा है, लेकिन वो जो बाकी के हैं वो उसकी सुनते ही नहीं है। और वो जो कोऑर्डिनेटर है वो भी ऐसा व्यवहार करता ही नहीं है कि वो बड़ा है। बड़ों को भी तो बड़प्पन वाला व्यवहार करना चाहिए ना, और छोटे भी माने कि भाई ये बड़ा है, इसकी बात को तो कम से कम हम प्रश्रय देते हैं। तो ये सारी व्यवस्था राजा ही करता है फिर। हो गया? हाँ जी बोलिए, इनको दे दो। ओम पूज्य दीदी, आपने चरण पड़ा। पिछले दिन बोला हुआ, जब व्यक्ति अभाव होते हैं तभी व्यक्ति दोष करता है। क्या करते हैं? दोष करता है माने गलती करता है। कब? जब व्यक्ति अभाव होते हैं। अभय? हाँ, अभाव। अभाव? हाँ, अभाव होता है तब व्यक्ति दोष करता है। तब मेरे चिंतन से पता चला, अभाव जब होता तब तो व्यक्ति दोष करता ही है ये, लेकिन इससे भी डर से भी लोग ये करता है कि दोष नहीं करते हैं। दोष करते हैं। दोष नहीं करते हैं, डर से। डर से करते हैं या नहीं करते? करते हैं। हाँ। अच्छा। और लोभ से भी करते और स्वभाव से भी करते हैं। डर से भी करते हैं और लोभ से। हाँ, लोभ से भी करते हैं और स्वभाव से भी करते हैं। स्वभाव से भी करते हैं। तो स्वभाव तो उसी में आ गया, डेफिशिएंसी है ना उसके अंदर, संस्कारों की अभाव है। स्वभाव में श्रेष्ठता का अभाव है, तो मैंने कहा ना अभाव में कोई दोष करेगा तो वो तो उसी में आ जाएगा। डर से कैसे करते हैं? जैसे दोष, जैसे किसी को एग्जाम दिया परीक्षा में कि कोई नंबर या 90% आने का बोला गुरुजी ने, उन्होंने 60 पाया, उसके अंदर डर आ गया। वो तो वही जो एग्जाम की जो पेपर उसको छुपा के रखते कि फेंक देते, माने कुछ भी करते, असत्य बोलते, जैसे नकल करेंगे। हाँ, जैसे डर से ही करता है। डर क्या है कि 90% नहीं आए तो गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा। हाँ, कि डांटेगी कुछ भी। हाँ, तो इसको, जिसको आप डर कह रहे हो ना, इसको मैं अभाव कह रही हूँ। उस व्यक्ति के अंदर अपने आत्म स्वाभिमान का, आत्म गौरव का अभाव है। यदि उसके अंदर आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान, अपनी निजता ये कूट कूट के भरी है, उच्च कोटि की है, तो वो व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होगा कि गुरुकुल मेरे को निकाल ना दे, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को गुरुकुल की आवश्यकता नहीं है, गुरुकुल को ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। गुरुकुल को 4 बार सोचना पड़ेगा कि इतने अच्छे व्यक्ति को हम बाहर निकालें कि ना निकालें। इतना व्यक्ति अपने आप को प्रभावशाली बनाए, और उसके अंदर किसी भी चीज का अभाव है तो फिर भय बना ही रहेगा कि कभी भी ये तो गेट का रास्ता ना दिखा दें। तो उस अभाव को मिटाना चाहिए। और जो आपने कहा लोभ के कारण
तो लोभ भी व्यक्ति तभी करेगा जब उसके पास, लोभ उसको कहते हैं जो वस्तु हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास है, हम उसको लेना चाहते हैं और लेने में वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तो हम कहते हैं थोड़ा और मिलना चाहिए। तो ये अभाव ही तो हुआ, उसको तो भरना चाहते हैं ना हम। अगर हमारे पास वो वस्तु पर्याप्त मात्रा में होती तो हम नहीं लेते फिर। तो हर दृष्टि से आप देखेंगे व्यक्ति कोई भी अपराध करता है वो अभाव में ही करता है। उसके अंदर धन का अभाव होगा, साहस का अभाव होगा, सत्य का अभाव होगा, योग के अनुष्ठान का अभाव होगा, किसी न किसी चीज का अभाव मिलेगा उसके अंदर। तो फिर वो लेना चाहेगा दूसरे से, तो फिर कुछ ना कुछ तो करेगा, सहज रूप से नहीं मिलेगा, अपराध करके करेगा, उसको चोरी करेगा, डकैती करेगा। जो आदमी अपने आप में तृप्त है वो क्यों दोष करेगा? जो पूर्ण तृप्त है, पूर्ण संतुष्ट है, वो अपराध नहीं कर सकता है। समाज में दुराचार, व्यभिचार जैसे अपराध होते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं है, अपने घर परिवार में संतुष्ट नहीं है, उसको कुछ चाहिए और वो मिल नहीं रहा है, इसलिए अपराध करता है। एक योगी अपने स्थान पे बैठा है, अपने आप में संतुष्ट है, तो लोग उसके पास आते हैं, वो देता है, केवल लेने की कामना नहीं है उसकी, तो वो अपराध नहीं करेगा, फिर कोई भी दोष नहीं करेगा। ठीक है, हो गया? चलो चलिए। तो ये काफी लंबा वर्णन यहाँ पर हुआ अराजकता का, और इसके समापन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजा सत्यम तद्धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम यमो वै श्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः विशेष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता अहो तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किंचन राजा चेन्नर्भवेल्लोके विभजन् साधु साधुनि जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयं नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः स नः समीक्ष द्विजवर्यवृत्तं नृपं विना राज्यमरण्यभूतम् कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषिञ्च यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबल विशेष्यन्ते नरेंद्रेण वृत्तेन महता ततः। कह रहे इसीलिए, ततः इस कारण से, नरेंद्रेण महता वृत्तेन, राजा की महान वृत्ति के कारण, उसके महान कर्मों के कारण, स्वभाव के कारण, उसके व्यवहार व्यापार के कारण ही यमो वैश्रवणः शक्र वरुणश्च महाबलः विशेष्यन्ते, इन विशेषताओं से उसको विशेषित किया जाता है कि राजा कैसा है, यम के समान। यम क्या करता है? यम गले सड़े शरीर को नष्ट कर देता है, नया देता है। तो राजा क्या करता है? गली सड़ी कुप्रथाओं का नाश करता है, नई उत्पत्ति होती है। फिर वैश्रवण कुबेर, जो धन का मालिक है, तो राजा कैसा होना चाहिए? कुबेर के समान, अर्थात अभाव नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए राजा, नहीं तो प्रजा भी गरीब रह जाएगी, तो उसके भंडार भरे रहने चाहिए। शक्र इंद्र, पराक्रमी होना चाहिए, देवों का भी देव होना चाहिए राजा, तो उसके अंदर दिव्यत्व भी होना चाहिए। वरुणश्च, और वरुण, वरुण ऐसा देवता है जो अपराध करने वाले को तुरंत पकड़ लेता है। मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण की जोड़ी है वेदों में। एक भागवत शक्ति है जो श्रेष्ठ काम करते हैं तो उनके साथ मित्रता का व्यवहार करती है,
अश्रेष्ठ काम करते हैं तो वरुण जैसा व्यवहार करती है। वरुण कौन सी दिशा का राजा है? पश्चिम का। ओम प्राची दिगग्निरधिपति, ओम दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति, ओम प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति और उदीची दिक सोमो अधिपति। इसका सोम देवता है। तो जो पीछे की दिशा है प्रतीचि, उसका देवता है वरुण। मनुष्य तीन तरफ तो देख लेता है कि कोई नहीं है और तभी वो अपराध करता है। चौथी तरफ नहीं देख पाता है, पीछे का दिखता नहीं ना, आंखें आगे है ना उसकी, तो इधर इधर तो चली जाती, पीछे नहीं जाती आंखें, तो पीछे वाला दिखता नहीं है, तभी अपराध करता है। और पीछे वरुण खड़ा है अपने पाश लेकर के, वरुण के पाश, वेदों में बहुत वर्णन है। वो तुरंत इसकी गर्दन को बांध लेता है अपने पाशों में पीछे से। तो जब हमें लगता है ना कि कोई नहीं देख रहा है, इतना सा कर लेते हैं, तो उस समय व्यक्ति को भावनात्मक रूप से बहुत प्रबल होना चाहिए। तुरंत उसकी भावना उसको बताएं कि किए का फल मिले बगैर रह नहीं सकता है। जो भी हम भावना कर रहे हैं ये भुगतनी पड़ेंगी हमें, अनंत गुना फल देने वाली है ये। तो ये हमें प्रेरणा देता है वरुण, पीछे का देवता। तो राजा को कैसा होना चाहिए? वरुण के समान दोषियों को दंड देने वाला। तो यमो वैश्रवण शक्र वरुणश्च महाबल, ये वरुण के समान राजा है, यम के समान, कुबेर के समान, इंद्र के समान और उनसे भी बड़ा। ये उस राजा के महता वृत्तेन विशेषन्ते, ये विशेषताएं उसके महान वृत्त से ही उस राजा को दी जाती हैं। उसके महान कर्तव्य के कारण ही उसको ये विशेषताएं दी जाती हैं। और अग्नि जो साक्षात ईश्वर का रूप है, वो कहीं कहीं शास्त्र में राजा के लिए भी प्रयोग हुआ है। राजा क्या है? भगवान की तरह है। अग्नि, अग्नि अग्रणी भवति, आगे ले जाने वाला होता है राजा। तो राजा के लिए, आत्मा के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए, चारों के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग होता है। आचार्यो अग्नि ऐसे आता है उपनयन वेदारंभ संस्कार में। राजा के लिए भी अग्नि आता है, वो अग्नि के समान होता है। भगवान के लिए तो आता ही है अग्निमीळे। तो इसलिए कह रहे हैं कि राजा की ये जो इतनी विशेषताएं हैं ना, तो ये उसके किसी खास कर्म के कारण है, तभी तो उनको इतनी बड़ी बड़ी विशेषताओं से विशेषित किया जाता है राजा को। अहो तम इवेदम स्यान्न प्रज्ञायेत किंचन, राजा चेन्न भवे लोके विभजन साध्व साधुनी। अहो तम इव इदम स्यात्, अंधकार जैसा ही हो जाएगा। न प्रज्ञायेत किंचन, कुछ भी, जैसे अंधकार में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है कि कहाँ ठोकर है, कहाँ खड्डा है, तो अंधकार में कहीं भी व्यक्ति गिर सकता है। तो ऐसे ही राजा के बिना राज्य में, लोक में अंधकार जैसे हो जाता है। न किंचन प्रज्ञायेत, कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या नहीं पता चलता है? लोके साधु असाधुनी विभजन न किंचन प्रज्ञायते, कौन क्या साधु है, क्या ठीक है, उचित है, क्या असाधु है और क्या ठीक नहीं है, गलत है, ये पता नहीं चलता है। राजा चे न भवे लोके, अगर राजा लोक में ना हो तो ठीक गलत का, साधु असाधु का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ये राजा ही है, क्योंकि राजा के गुप्तचर होते हैं, वो राजा को रिपोर्टिंग करते हैं कि अभी राज्य में कैसी स्थिति चल रही है, फिर राजा उनको कंट्रोल करता है। यदि राजा नहीं है तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या साधु है, क्या असाधु है, कोई उसको संभाल नहीं पाएगा।